रावण ने अपने खुद की मृत्यु की कामना की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो आपने कभी सुना ही नहीं। तो हम आपको बता दें कि अभ्युदृत रामायण में रावण ने कहा है, जब मैं अज्ञान से अपनी कन्या को ही स्वीकार की इच्छा करूं, तब मेरी मृत्यु हो। और ऐसी भूल अज्ञान के चलते रावण ने ही सीता का हरण किया, जो कि उसकी बेटी थी। दंडकारण्य में गृत्समद नामक ब्राह्मण थे, जो मां लक्ष्मी को अपनी बेटी के रूप में पाना चाहते थे। इस कारण एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें डालता था कि उस कलश में मां उनकी बेटी रूप में जन्म ले। लेकिन एक दिन उसकी अनुपस्थिति में रावण वहां पहुंचा और ऋषियों को तेज हत करने के लिए उन्हें घायल कर उनका रक्त उसी कलश में एकत्र कर ले गया। कलश को उसने मंदोदरी के संरक्षण में दे दिया, यह कहकर कि यह तीक्ष्ण विष है, सावधानी से रखे। रावण से परेशान होकर मंदोदरी ने अपने प्राण त्यागने के लिए वह कलश का पदार्थ पी लिया। मंत्रोच्चारण वाले लक्ष्मी के आधारभूत दूध से मिले होने के कारण उसका प्रभाव पड़ा। मंदोदरी के गर्भ में लक्ष्मी प्रकट होने लगी और अनिष्ट की आशंकाओं से भयभीत मंदोदरी ने कुरुक्षेत्र जाकर उस भ्रूण को एक कलश में रख धरती में गाड़ दिया और सरस्वती नदी में नहाकर चली गई। राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ा था और ऋषियों ने उन्हें हल चलाने की सलाह दी। राजा जनक ने जब कुरुक्षेत्र के डरते पर हल चलाया, तब हल में लगे सीता से एक कलश के फूटने की आवाज़ आई। जब रुककर राजा ने देखा, तब उसमें एक नन्ही बच्ची मिली। जैसे कि राजा की कोई संतान नहीं थी, उस कारण राजा ने उस बच्ची को अपने पुत्री के रूप में स्वीकार किया और सीता, जो कि हल का एक निचला भाग होता है, उस पर उसका नाम रखा गया सीता। इस प्रकार से माँ सीता थी रावण की बेटी, और भले अज्ञानता के कारण ही सही, पर रावण ने अपनी ही बेटी को किया था हरण। जैसे कि रावण ने अभ्युदृत रामायण में कहा था, वैसे ही उसके साथ हुआ। रावण की मृत्यु हुई उसी की दोष के कारण, क्योंकि रावण ने किया था सीता का हरण, जो कि उसकी थी अपनी बेटी। कहा जाता है कि रावण जैसे ज्ञानी को अपने मृत्यु का कारण पहले से पता था। विष्णु के अवतार राम के हाथों उद्धार पाने के लिए रावण ने किया था यह पाप। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।